नमस्कार दोस्तों। सीटेट परीक्षाओं में चित्रकला से रिलेटेड प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं चित्रकला से उन्हीं क्वेश्चंस को जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप सबको पढ़ोगे तो बाकी चीज़ें कब पढ़ोगे? ठीक है, तो चित्रकलाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो सीटेट पसंद करता है जिन चित्रकलाओं को, जिनसे प्रश्न पूछता है, उनको हम लोग पढ़ेंगे और उतने ही पढ़ने से आपके परीक्षाओं में प्रश्न फंसने वाले हैं और 1 से 2 नंबर आपके पक्के होंगे। तो चलिए, ये सारी चीज़ें हैं, नज़र मार लीजिए एक बारी आप लोग। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दिया है। अब वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी और वीडियोज़ आएंगी जो आपको परीक्षा में सफलता दिलाएंगी। चलिए, बिना किसी देरी के देख लेते हैं। आपने नज़र मार लिया होगा। अब चलिए इनको क्वेश्चन आंसर सेट लगाते हैं। जितने ऑप्शन दिखेंगे उन ऑप्शन को भी आपको देखना है, उन ऑप्शन के क्या ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो मधुबनी चित्रकला जो दोस्तों, इसको हम लोग मिथिला चित्रकला भी कहते हैं और ये दीवालों पर की जाती है। और किसमें जो आपके चावल के घोल होते हैं उसमें रंग मिला करके इसको दीवालों को पेंट किया जाता है। इसको मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये कहाँ पर है? बिहार में है। बाकी हम दूसरी बात करें कि राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। हमने नज़र मारी होगी तो राजस्थान की फड़ चित्रकला है, याद रखिएगा। उड़ीसा की पट्ट चित्रकला है, ठीक है। अब इसको हम लोग डीप में पढ़ें, पट्ट चित्रकला में क्या होता है, कैसे नक्शा होता है, तो ये आपके सर से ऊपर जाने वाला है और परीक्षाओं में वहाँ से सवाल आते नहीं हैं। और आपको ना ही टीचर बनना है, आपको सिर्फ उतना ही जानना है जितनी आपकी परीक्षाओं के लिए जरूरी है और कम समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्ट चित्रकला किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो आपको अभी मैंने बताया कि पट्ट चित्रकला जो है वो उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। और बिहार की अगर हम बात करें दोस्त, तो बिहार से जो जुड़ा हुआ है वो है आपका मिथिला, ठीक है। और आपका जिसको मधुबनी चित्रकला भी कहा जाता है। और परीक्षा में ये भी प्रश्न आता है कि चावल के घोल में, चावल के जो रंगों को चावल के घोल में डाला जाता है और उससे दीवार पेंट की जाती है, कौन सा है? तो याद रखिएगा, चावल जहाँ शब्द आता है तो वहाँ पर मिथिला या फिर आपका मधुबनी। एक और बहुत अच्छा प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है, कलमकारी चित्रकला फेमस है किस राज्य में? इसको किस राज्य से संबंधित है? याद रखेंगे, ये है आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो कलमकारी, कलम से एकदम चित्रकारी की जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। बिहार आपको पता है मधुबनी चित्रकला, महाराष्ट्र वर्ली चित्रकला और चित्रकाठी है। आपने नज़र मारी होगी, इस चीज़ को देखिएगा। जितने बार मैं बार बार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इससे आपको जब भी आप देखोगे कि आपका चित्रकला बहुत आसान हो गया, आपको तो मज़ा आ गया, ठीक है। उड़ीसा के बारे में आप फटाफट बताएंगे तो वो होगा पट्ट चित्रकला, ठीक है। मैं कोई भी क्वेश्चन आपको देता नहीं हूँ, कमेंट बॉक्स में छापिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन आ जाए और आपको उस चीज़ के बारे में पता ना हो, इसलिए बता देता हूँ। बट फिर भी अपने हिसाब से आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा, देखते देखते ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर गोंड पेंटिंग की बात की जा रही है। तो गोंड पेंटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो गोंड पेंटिंग कहाँ की जाती है? तो याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में की जाती है। महाराष्ट्र में चित्रकाठी हमने देख लिया और वर्ली चित्रकला हमने देख लिया। दूसरी हम बिहार की अगर बात करें तो बिहार में हमने मधुबनी देख लिया, मिथिला देख लिया। मधुबनी को ही मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है। उड़ीसा में पट्ट चित्रकला हमने देख लिया, ठीक है। तो गोंड चित्रकला हमने देख लिया। गोंड चित्रकला कहाँ पर फेमस है दोस्त? वो है मध्य प्रदेश में। अब फाड़ चित्रकला की बात हम करेंगे आगे चल करके। फाड़ चित्रकला की कहाँ पर आप देखोगे कि फेमस है? तो यहाँ पर देखिए आ गया वो प्रश्न, फड़ चित्रकला जिसको हम फाड़ चित्रकला भी कहते हैं, ये कहाँ का जो आपका चित्रकला संबंधित कहाँ से है? ये आपका राजस्थान से संबंधित है। महाराष्ट्र के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वर्ली चित्रकला है और दूसरा चित्रकाठी चित्रकला है, ठीक है। बाकी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेट लगा ही रहे हैं तो चीज़ें धीरे धीरे आसान हो ही जाएंगी। बिहार के लिए मधुबनी है, चावल के घोल से रिलेटेड है, इस चीज़ को याद रखेंगे। फड़ चित्रकला, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। फड़ चित्रकला आपको समझ में आ गया कि फड़ चित्रकला क्या है? राजस्थान, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। अब महाराष्ट्र में आपने देख लिया, महाराष्ट्र के बारे में हमने बता दिया चित्रकाठी, ठीक है। बिहार मधुबनी। नेक्स्ट चलिए, चित्रकाठी आपको देखने को मिल गया। चित्रकाठी कहाँ का फेमस है? महाराष्ट्र का, ठीक है। राजस्थान का हमने देख लिया, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर बिहार का मधुबनी है, महाराष्ट्र का चित्रकाठी है, वर्ली है, राजस्थान का फड़ है। और यहाँ पर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वो है गोंड, ठीक है, गोंड चित्रकला। पिथौरा चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो इसका देखिए, मध्य प्रदेश से मैंने आपको बताया गोंड चित्रकला, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कलमकारी चित्रकला, कलमकारी चित्रकला। बिहार में मधुबनी चित्रकला जिसको हम मिथिला चित्रकला भी कहते हैं। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो पट्ट चित्रकला, ठीक है, पट्ट चित्रकला। तो पिथौरा जो चित्रकला है दोस्त,
वो आपके गुजरात से संबंधित है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा। पिथौरा चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 4 आपके गुजरात। मध्य प्रदेश के बारे में एक बार और देख लेते हैं। गोंड चित्रकला। आंध्र प्रदेश से जो आपका आंध्र प्रदेश में है वो है आपका कलमकारी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला बिहार, गुजरात में पिथौरा। ठीक है, चलिए एक बार यहाँ पर आते हैं और एक बार दोबारा से नजर मारेंगे। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश, मिथिला बिहार, गोंड मध्य प्रदेश, वर्ली महाराष्ट्र, पट चित्रकला ओडिशा और बंगाल में भी यहाँ पर मनाया जाता है, पिथौरा गुजरात। तो ठीक है, गोंड के बारे में याद रखिएगा। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, गोंड, वर्ली महाराष्ट्र, फिर चित्रकाठी भी महाराष्ट्र में ही है, पट चित्रकला उड़ीसा बंगाल, पिथौरा गुजरात, फड़ चित्रकला राजस्थान। तो इस तरीके से याद रखिएगा। फड़ में आप देखेंगे युद्ध को लेकर के यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं युद्ध से रिलेटेड हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चित्रकाठी में आप देखोगे कि दैनिक चीज़ों को लेकर के बातचीत की जाती है, जो डेली बेसिस पे होता है, पर्यावरण को लेकर के वो सारी चीज़ें हैं। बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें जानने को लेकर के है नहीं। जो आपका इंपॉर्टेंट था जानने को लेकर, कलम से यहाँ पर चित्रकारी की जाती है। इस चीज़ को, ये चावल के घोल में रंग डाल करके दीवारों को पेंट किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट था, इस चीज़ को जान लिया। फड़ चित्रकला में युद्ध से रिलेटेड चित्र बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 6 मिनट के अंदर हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ों को देख लिया कि 1 से 2 नंबर परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ें होंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चले गए, क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में चले गए जो सीटेट में पूछा जाता है। इसके अलावा जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि पौधे से रिलेटेड है, नृत्य से रिलेटेड है, पक्षियों से रिलेटेड है, बाकी एनईपी है, एनसीएफ है, सारी चीज़ों की वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। तो जाकर के उनको देखिए, उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और आप अपने नंबर पक्के कीजिए। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं।